रीवा से बड़ी खबर इस वक्त की। 7 नवंबर को रीवा आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रिवार्षिक अधिवेशन। रीवा में पहली बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 3 दिवसीय महाधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। 7, 8 और 9 नवंबर को होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे। देश भर से 1200 से अधिक साहित्यकार और 20 से अधिक पद्म विभूषण सम्मानित विभूतियां रीवा पहुंचेंगी। कार्यक्रम में वेद यात्रा भी निकाली जाएंगी, जो भारतीय संस्कृति और भाषाई एकता का प्रतीक बनेंगी। रीवा से सौगंधधरा संवाददाता राकेश सोनी की विशेष रिपोर्ट। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अखिल भारतीय अधिवेशन जो 17वां अखिल भारतीय अधिवेशन है, वह रीवा में आगामी 7, 8, 9 मार्च को हो रहा है। नवंबर 7, 8, 9 नवंबर रीवा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो रहा है। वास्तव में अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समवैचारिक संगठन है, जो साहित्य के माध्यम से देश में एकता का निर्माण करना, मानवीय संवेदनाओं का सृजन करना और साहित्य के माध्यम से भारत को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। हम यह मानते हैं कि दुनिया जिन समस्याओं से लड़ रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय विचार ही परम आवश्यक है। साथ ही हम यह भी मानते हैं कि संसार के सतत विकास के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारतीय अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ लेकर साहित्य के माध्यम से देश को विकास के रास्ते पर और शांति सद्भाव के रास्ते पर आगे ले जाने का कार्य करती है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद 4 तरह के कार्य करती है: रचनात्मक, विचारात्मक, संगठनात्मक और शोध कार्य संगठन है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद 27 अक्टूबर 1966 को भारत के तत्कालीन महत्वपूर्ण देश के साहित्यकारों ने इसकी स्थापना की थी। उस समय यह महसूस किया गया कि देश को भारतीय विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए साहित्य को लक्ष्य लेकर के एक संगठन की आवश्यकता है। परिषद 3 वर्ष में एक राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। अभी तक हमारे 16 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं और यह 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो रीवा में हो रहा है, वह 7, 8, 9 नवंबर 2025 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में हो रहा है। इसका उद्घाटन 7 नवंबर को अपराह्न 2:30 पर प्रारंभ होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता साहित्यकार के रूप में विश्वास पाटिल जी बॉम्बे से यहाँ पधार रहे हैं। उद्घाटन के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जो राष्ट्रीय साहित्यकार आ रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मंच पर स्वागताध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के 30 स्थानों से, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 30 राज्यों से 1200 साहित्यकार यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब पूरे देश से साहित्यकार रीवा की धरती पर एकत्र होंगे तो यह अद्भुत दृश्य होगा और पूरा भारत इस रीवा की धरती पर दिखने वाला है। इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए हमारी एक आयोजन समिति है। आयोजन समिति को अलग अलग उप समितियों में हमने बांटा है, जो 17 उप समितियाँ हैं: आवास समिति, भोजन व्यवस्था समिति, यातायात समिति, इस तरह से प्रबंध समिति और मार्गदर्शक समिति, इस तरह से हमारी अन्य समितियाँ हैं, जिसके माध्यम से यह हम अधिवेशन संपन्न करने वाले हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का यह 17वां अधिवेशन संख्या के दृष्टिकोण से अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। 7 नवंबर की रात को कवि सम्मेलन होगा। कवि सम्मेलन के साथ साथ 7 नवंबर को हमारा
सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो क्षेत्रीय संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोगों ने जिस तरह से एक विशिष्ट परंपरा में रामचरितमानस का पाठ होता है, 5 दोहे 10 दोहे ऐसा, उसका कार्यक्रम किया है। साथ ही जो हमारे ऋतु गीत होते हैं, संस्कार गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उनका एक क्रम हमने वहाँ पर लगभग 20 मिनट का, जो 7-8 ऐसे लोकगीत प्रस्तुत करवाएंगे, करेंगे, वो है। और साथ में अहिरहाई लोक नृत्य, इस तरह से 1.5 घंटे का इस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ को है। 8 तारीख को रात में पूरे देश भर से जो अलग अलग भाषाओं और बोलियों के साहित्यकार रहेंगे, उनका कवि सम्मेलन 8 तारीख को सर्वभाषा कवि सम्मेलन हम लोगों ने कहा है, वो होगा। नवंबर को 5 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सिरमौर चौराहा से अस्पताल मार्ग होते हुए अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा और काले चौराहा होते हुए पुनः कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में समाप्त होगी। कैसी रहेगी शोभा यात्रा? शोभा यात्रा में वास्तव में हम लोगों ने उसका नाम वेद यात्रा रखा है, जिसमें हम वेद को और हमारे भारतीय संस्कृति के वाङ्मय के महत्वपूर्ण पुस्तकों को पालकी में रखकर, और उसको साहित्यकार उसके पीछे रहेंगे, देश के बड़े साहित्यकार बग्घियों में की जो व्यवस्था रहेगी उसमें रहकर, और देश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार अपने क्षेत्रीय वेशभूषा में उस शोभा यात्रा में निकलेंगे और जैसा कि हमने बताया उन मार्गों से गुजरेंगे।